नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम न्यू अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अपडेट क्या है, किस तारीख को जारी की गई है। तो जैसा कि थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो अपडेट है अतिथि शिक्षकों संबंधित है। आपके शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए जो अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे उनके किस जगह पे कितनी पदें खाली हैं, रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत ये सूचना जारी की गई है। साथ ही जो शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दिनांक 30 अप्रैल 2024 की स्थिति में कार्यरत पहले से अतिथि शिक्षक हैं उनके संबंध में भी सारी जानकारी मांगी गई है। ये समस्त जिलों को प्रेषित किया गया है 29 मई 2024 को और ये जानकारी मांगी गई है। और क्या क्या चीज़ें कही गई है, किन फॉर्मेट में चीज़ें उपलब्ध करवानी है, वो सारी चीज़ें थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, विषय आपका ये जो शैक्षणिक सत्र 2023-24 दिनांक 30 अप्रैल 2024 की स्थिति में कार्यरत अतिथि शिक्षक तथा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने संबंधी सूचना है, जिसमें विषयांतर्गत लेख है कि नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षक भर्ती में कोई विसंगति एवं शिकायतों की स्थिति निर्मित ना हो, इस हेतु शैक्षणिक सत्र 2023-24 दिनांक 30 अप्रैल 2024 की स्थिति में कार्यरत अतिथि शिक्षक की जानकारी निर्धारित प्रारूप जो एक पर तथा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संकुल अंतर्गत शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो जानकारी उनकी मांगी गई है जो पहले से अतिथि शिक्षक हैं, और जहाँ पे खाली है वो रिक्त पदों की भी जानकारी मांगी गई है, ताकि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए जो अतिथि शिक्षक भरे जाएं उनके भर्ती में कोई विसंगति ना हो, किसी भी प्रकार की शिकायतों की उम्मीद ना हो। और दिया गया है फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में ये जानकारी प्रेषित करनी है। आगे लिखा है, जिस हेतु संस्थाओं में रिक्त पदों की जानकारी संलग्न निर्धारित प्रारूप 2 पर पृथक पृथक तैयार कर सॉफ्ट कॉपी एक्सेल में एवं हार्ड कॉपी 5 दिवस में इस कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा। तो जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए निर्धारित प्रारूप 1 की तरह प्रारूप में आपको सब जानकारी भेजनी है, और जो अभी पढ़ाने वाले हैं अर्थात जो पदें खाली हैं उनको निर्धारित प्रारूप 2 के अनुसार सारी जानकारी प्रेषित करनी है। कौन कौन से पद किस किस प्लेस में खाली हैं, किस किस सब्जेक्ट के लिए खाली हैं, तो सारी चीज़ें। तो आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है, सॉफ्ट कॉपी भी भेजनी है। जो सॉफ्ट कॉपी रहेगा वो MS एक्सेल में आपको भेजनी है, और हार्ड कॉपी के लिए आपको वक्त दिया गया है 5 दिन का, तो 5 दिन के भीतर आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है। अगर आप देर करते हैं ये जानकारी प्रेषित करने में तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। प्रारूप देख लेते हैं, क्या प्रारूप है, किस प्रारूप में भेजनी है। तो दोस्तों, ये है प्रारूप 1 में, जिसमें आपको शैक्षणिक सत्र 2023-24 दिनांक 30 अप्रैल 2024 की स्थिति में जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनकी जानकारी कैसे भेजनी है, किस फॉर्मेट में भेजनी है। तो ये है जिसमें आपका क्रमांक 1 2 3 जितने भी हैं, फिर संकुल केंद्र का नाम, फिर संस्था का नाम, फिर डाइस कोड, फिर छात्र संख्या, स्वीकृत पद, कार्यरत, फिर रिक्त पद, फिर विषय, फिर अतिथि शिक्षक वर्ग, रिक्त पद के विरुद्ध रखे गए अतिथि शिक्षक का नाम, रखे गए अतिथि शिक्षक का परीक्षा परिणाम जिसमें विषय, कक्षा, परीक्षा परिणाम प्रतिशत, फिर पूर्व वर्ष का अतिथि शिक्षक का कार्य व्यवहार कैसा रहा, फिर कार्य व्यवहार ठीक नहीं होने का विवरण और रिमार्क। ये प्रारूप है जिसमें आपको पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की जानकारी प्रेषित करनी है। नोट करके चीज़ें लिखी है, जिसमें लिखा है स्वीकृत पदों की जानकारी पोर्टल अनुसार एवं पूर्व वर्ष में दर्ज वास्तविक छात्र संख्या दी जावे, भिन्नता पाए जाने पर जिम्मेदारी नियत की जावेगी।
फिर प्रारूप 2 जिसमें आपको नए पदों की जानकारी प्रेषित करनी है, रिक्त पद जो हैं तो उनका प्रारूप कैसा रहेगा, जिसमें आपको तो प्रारूप है आपका जिसमें संकुल केंद्र का नाम सबसे पहले, फिर संस्था का नाम, फिर डाइस कोड, छात्र संख्या, स्वीकृत पद, कार्यरत रिक्त पद, फिर विषय, फिर अतिथि शिक्षक वर्ग और रिमार्क। ये है प्रारूप 2 जिसमें रिक्त पदों की जानकारी भेजनी है। तो ये थी जानकारी अपडेटेड जो कि अतिथि शिक्षकों के लिए है। ऐसे ही नई जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अतिथि शिक्षकों से संबंधित कोई भी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखते रहें यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।